दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किडनी प्रॉब्लम, किडनी फंक्शन, कैसे किडनी फेल होती है। तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्र आई केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि किडनी को क्या बोला जाता है, वृक्क या गुर्दा। इसको ज़्यादातर लोग गुर्दा के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी लोग इसको अलग अलग, किसी को वृक्क कहा जाता है। और दोस्तों इसको ज़्यादातर कुछ लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब फिर वही आ गया कि उत्सर्जन तंत्र, जहाँ कई लोग समूह के साथ काम करते हैं उसको सिस्टम या तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये किडनी फेलर कैसे होता है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे, किसी का अगर बीपी हाई रहता है दोस्तों तो किडनी फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों अगर किसी की शुगर लेवल बहुत हाई रहती है कई महीनों सालों साल, तो उनका भी किडनी फेल हो जाता है, क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन होने से वो पेशेंट धीमे धीमे किडनी फेल की कंडीशन हो जाती है, फिर उनको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर कोई हार्ट मेडिसिन यूज करते हैं तो उस कंडीशन में भी किडनी खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चौथी आती है कि अगर कोई पानी की कमी, कोई पानी बहुत कम पीता है, यूरिन में जलन रहती है, यूरिन में पेन रहता है जब पेशाब करते समय, तो कुछ लोगों का पानी की कमी से भी किडनी में इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। दूसरा अब आती है बात कि अगर कोई पेन किलर मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तब भी दोस्तों किडनी खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है, आपको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों पहला लक्षण है कि यूरिन या पेशाब का कम आना। अगर किसी कोई पानी कम पीता है और यूरिन में जलन या यूरिन कम आती है तो दोस्तों ये लक्षण हो सकते हैं कि यूरिन में प्रॉब्लम हो। इसके साथ कुछ लोगों में यूरिन के बाद बहुत ज़्यादा स्मेल आती है यूरिन में, तो वो भी एक किडनी इन्फेक्शन, किडनी के खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब देखा होगा कुछ लोग जो किडनी से प्रॉब्लम में होते हैं, उनका सुबह जब उठते हैं तो जो फेस होता है उसमें तो स्वेलिंग या कुछ उनको खुद फील होगा कि अनकंफर्ट फील होना, चेहरे पे स्वेलिंग के साथ साथ और भी कई सारे शरीर में दर्द। तो ये भी दोस्तों किडनी में ये संकेत देता है कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है। हम दोस्तों बात करते हैं कि कमर दर्द, ये भी एक लक्षण किडनी फेलर का बताता है। किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कमर दर्द बहुत ज़्यादा अगर आपका रहता है, और यूरिन पेशाब करते समय अगर आपको पेन, दर्द है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उसमें भी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि किडनी हमारा करता क्या है। दोस्तों ये किडनी और बॉडी के कई एक पार्ट्स ऐसे होते हैं, हमारी शरीर की कई एक गंदगी को बाहर निकालते हैं दोस्तों। अपशिष्ट खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। इसमें कई बॉडी के पार्ट्स जैसे किडनी हो गया, आपका लीवर हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गई आपकी लार्ज, लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा, स्किन। दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर ये आपका स्किन क्या काम करता है दोस्तों। ये हमारे शरीर से देखा होगा पसीना जो निकलता है उसमें भी एक दुर्गंध सी आती है, तो ये भी एक बॉडी को अच्छा फील देखा होगा कि एक गंध रहती है इसमें, तो ये भी हमारा एक तरीके से उत्सर्जन तंत्र का काम करता है। कौन? स्किन। दूसरा दोस्तों बात करते हैं लंग्स क्या है, हमारा CO2, बलगम, वाष्प, ये सब बाहर निकालता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन हो गई आपकी बड़ी आंत, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा अधकचा भोजन वो करता है, पचाने का काम होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं लीवर, यकृत जिसको हम कहते हैं। दोस्तों एक लीवर का क्या काम है, लीवर दोस्तों अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। देखा होगा कि जो हमारे किडनी को लीवर अमोनिया से यूरिया में, वो उसके बाद फिर आपका किडनी से होके बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों किडनी का काम क्या है कि यूरिया पेशाब का उत्सर्जन, ये हमारा मेन हो गया, क्योंकि किडनी का काम क्या है कि लीवर ने आपको अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित किया, किडनी हमारा यूरिया
जो जिसको हम कहते हैं पेशाब के द्वारा बाहर निकालना बॉडी से, तो ये हमारा कौन काम करता है? किडनी। तो ये हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग हो गया कौन? किडनी। अब हम दोस्तों बात करते हैं फेफड़ा। ये क्या करता है? ये शुद्धिकरण करता है किसका? ब्लड का। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इनके क्या क्या मेन काम है। ये किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग हो गया दोस्तों। इसके बाद आ गया ये ब्लड को छानने का भी काम करता है दोस्तों। शुद्ध कौन करता है? हमारा शुद्ध करता है फेफड़ा। किडनी का काम क्या होता है दोस्तों? ब्लड को छानना दोस्तों। और ये क्या करता है? पेशाब का निर्माण। एसिड बेस का पीएच नियंत्रित करना दोस्तों। पीएच का जो एसिड और बेस, इसका कौन नियंत्रित करता है? किडनी ही नियंत्रित करती है दोस्तों। देखा होगा जब कोई इंसान जहर से डेथ हो जाती है तो दोस्तों उसका जो टेस्ट किया जाता है, तो वो टेस्ट कुछ लोग कहते हैं कि उसका किडनी टेस्ट होगा तो उसमें पता चल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं, उसका क्या चेक किया जाएगा? लीवर, क्योंकि किडनी हमारा निष्क्रिय कर देता है। तो जब निष्क्रिय कर दिया, कोई जहर किसी ने लिया, कोई सल्फास की या अदर कोई मेडिसिन किसी ने, या किसी को अलग कोई जहर दिया, कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों किडनी नहीं पता चलेगा। किडनी तो आपको निष्क्रिय कर दिया, वहां पे पता चलेगा किससे? जब लीवर का टेस्ट होगा। तो दोस्तों जहर को निष्क्रिय कौन करता है? ये भी हमारा किडनी काम करती है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं किडनी की संख्याएं कितनी होती हैं? 2 दोस्तों। अगर ये एक किडनी खराब भी हो जाती है तब भी हम नॉर्मल अपनी लाइफ जी सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि एक किडनी से ही अपनी लाइफ, कुछ बच्चों में तो जन्म से ही एक किडनी होती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई अनकंफर्ट फील होता हो, वो भी एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं दोस्तों। इसका जो किडनी का दोस्तों भार है वो कितना है दोस्तों? 140 ग्राम। इसका जो बाहरी भाग है वो किसका बना होता है? कॉर्टेक्स का, और आंतरिक भाग मेडुला का। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्रवेश द्वार। ये अमोनिया और परिवर्तित करता है किसमें? यूरिया में। दोस्तों समझ गए? और यूरिन। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारी किडनी से यूरिन या पेशाब बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसमें वाटर की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? उसमें होती है 95%। यूरिया की मात्रा होती है दोस्तों 2%, और पीएच होता है उसका 4.8, और ये एसिड अम्लीय होता है, गंध अमोनिया की तरह होती है। जो देखा होगा कहीं रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या अदर कहीं पब्लिक प्लेस में, वहाँ पे जहाँ बहुत सारे लोग पेशाब करते हुए यूरिन करते हुए, वहाँ एक बहुत अलग टाइप की एक गंध आती है दोस्तों। जो कहीं नई जगह इंसान करता है वहाँ नहीं पता चलता। जब कई लोग समूह के साथ करते हैं तो वहाँ पे स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्मेल होती है अमोनिया की गंध आती है, क्योंकि यूरिया फिर आपकी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कोई छोटा बच्चा है या बड़ा है या बुजुर्ग है, महिलाएं, अगर किसी को यूरिन लगा हुआ है, पेशाब लगा हुआ है, तो उसको रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप रोकते हैं तो क्या है कि दोस्तों वो यूरिया से अमोनिया में फिर दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। जो मेरा काम किसने किया? लीवर ने अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया। परिवर्तित करने के बाद ये हमारा किडनी का काम है इस यूरिया को बाहर निकालना। अब क्या है कि आपने वेट किया 2, 4, 6 घंटे, आप यूरिन को निकालने नहीं गए, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इन्फेक्शन फैलने के चांस रहते हैं। अगर किसी बच्चे को, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं को अगर किसी को यूरिन आती है तो उसको समय समय पर अपना टाइम निकाल के जाना चाहिए, उसको रोक के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैलता है। और इसका आप समझ गए कि अमोनिया से यूरिया में जब परिवर्तित अगर कई घंटे नहीं जाते हैं तो फिर ये यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इसको समय समय पर जाना, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। अगर बच्चों को कभी भी आती है यूरिन तो तुरंत बच्चों को भेजो यूरिन करने के लिए, पेशाब के लिए, क्योंकि ये हमारा शुद्धिकरण का बहुत बड़ा उत्सर्जित तंत्र है। तो सबसे ज़्यादा देखा होगा कि अगर बच्चे कुछ कम यूरिन करते हैं तो उनको पानी की मात्रा ज़्यादा दो, या बड़े बुजुर्ग महिलाएं, कुछ महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है कि यूरिन कम आती है, यूरिन के साथ पेन रहता है। तो दोस्तों कमी कहाँ है कि हम अपने वाटर की जो मात्रा है वो पानी की कम मात्रा ली है, इसलिए आपको किडनी प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि आप पानी पिएं अच्छे से 5 से 6 लीटर दिन में।
तो दोस्तों किडनी प्रॉब्लम ये जल्दी से नहीं आती, क्योंकि किडनी जहर तक को आपको निष्क्रिय कर देती है। तो ये बहुत ही उत्सर्जी तंत्र मुख्य इसीलिए इसको कहा गया किडनी को, कि शरीर से जितना भी है ये जहर को भी निष्क्रिय करने की क्षमता है इसके अंदर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किडनी से होने वाली बीमारी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किडनी आज की डेट में किडनी स्टोन की बहुत ज़्यादा बीमारी है। दोस्तों जहाँ सुनते होंगे तो सभी कहते होंगे कि स्टोन हो गया, कहाँ हुआ है, गुर्दा में हुआ, उसको किडनी कहते हैं। तो उसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेज जब हो जाता है। दूसरा दोस्तों एक बीमारी होती है यूरेनिया, जिसको कहते हैं अमोनिया, ये हो जाती है। एक सुना होगा कि गठिया की बीमारी होगी, गांठ जिसको कहते हैं, तो ये भी दोस्तों किडनी की बीमारी से ही की बीमारी में आता है। दूसरा आता है किडनी फेलर, जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बीपी की, शुगर की, हार्ट मेडिसिन या अदर कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन कई सालों तक लेते हैं, आप टेस्ट नहीं कराते, किडनी इन्फेक्शन धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये किडनी फेलर हो जाती है, फिर इसमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि अगर एक ही फैमिली के हैं तो क्या होता है कि एक टेबल पे फैमिली को जो डोनर होता है, किडनी डोनर, और जो लेने वाला है, तो वो एक ही हॉस्पिटल में तुरंत का तुरंत हो जाता है। वहाँ उसकी किडनी निकाल के दूसरे जो लेने वाला है उसको तुरंत वहाँ मिल जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर कोई डेथ हो गई किसी की, उसका भी अगर ब्लड ग्रुप ठीक है, सेम आ रहा है या और भी है टेस्ट सब ठीक है, तो उसकी 48 आवर्स के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो एकदम सही होगा ट्रांसप्लांट। तो काफ़ी ट्रांसप्लांट किडनी किसकी निकाली जाती है, जो डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल केस या वैसे, तो उनकी भी किडनी बहुत अच्छी एकदम रहती है, वो भी आपको ट्रांसप्लांट में बिल्कुल ओके, मतलब सही काम करती है। तो ये 48 आवर्स के अंदर ही करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।